वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का Q4 का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कंपनी का क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले हम लोग इसका रेशियो एनालिसिस देख लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मार्केट कैप देखें तो 44,372 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 62.7 का करंट प्राइस चल रहा है। अगर हाई देखें तो 72.6 का हाई है, लो जो है 26.8 का लो है। स्टॉक पी 10.9 का है जो कि बहुत ही शानदार अभी मिनिमम है। बुक वैल्यू 23.5 का है। डिविडेंड यील्ड 2.18% का डिविडेंड यील्ड है। ROCE 5.77% का, ये थोड़ा सा कम है। ROE 25.8% का है, ये शानदार ROE अभी दिखा रहा है। फेस वैल्यू दोस्तों 10 का है जो कि इन फ्यूचर स्प्लिट हो सकता है और जो इन्वेस्टर है उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 86.5% का प्रमोटर होल्डिंग है, बहुत ही शानदार है। प्लेस देखें उसके अगेंस्ट में तो 0% प्लेस है। डेप्ट दोस्तों 2,44,830 करोड़ का डेप्ट है, ये थोड़ा ज़्यादा है, इस पर आप लोगों को निगरानी रखना होगा। डेप्ट इक्विटी 15.5 का है, ये भी बहुत ही अधिक है। EPS देखें तो 5.75% का है जो कि थोड़ा सा एवरेज है। पेग रेशियो दोस्तों 0.47% का है जो कि बहुत ही शानदार है। पीटर्स की स्कोर 6 है, ये भी बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग करंट रेशियो देखें तो 3.35 का है। तो ओवरऑल अगर हम लोग रेशियो देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो हम लोग इसको पॉजिटिव रेटिंग दे सकते हैं कि रेशियो बेसिस पर ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो बहुत ही ठीक ठाक है। चलिए दोस्तों, इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी एक बार देख लेते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ चुके हैं और इसका ईयर ऑन ईयर हम लोग इसका एनालिसिस कर लेते हैं। रेवेन्यू देखें दोस्तों तो देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल 2024 में एक अच्छा खासा रेवेन्यू में ग्रोथ हम लोगों को दिख रहा है। पिछले साल था 15,899 करोड़ का इसका रेवेन्यू था जो कि इस साल वर्क के 20,495 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। इंटरेस्ट अगर देखें तो पिछले साल 8,157 करोड़ का था और इस साल 10,672 करोड़ का है। तो इंटरेस्ट भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू इसमें अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस देखें तो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू जो एक्सपेंस है वो भी एवरेज मेंटेन हो रहा है। अगर हम लोग इसका PBT का बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, तो देख सकते हैं पिछले साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 2,605 करोड़ का था और इस साल अगर हम लोग देखें 2024 में तो 4,361 करोड़ का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखें टोटल पिछले साल जो नेट प्रॉफिट था वो था 2,605 करोड़ का और इस साल जो है 4,072 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पर एक शानदार ग्रोथ हम लोग को दिख रहा है, जबकि पिछले साल कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट या फिर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसका हम लोग कैश फ्लो भी देख लेते हैं। कैश फ्लो अगर देखें तो दोस्तों देख सकते हैं जो नेट कैश फ्लो है कंपनी का 2024 में वो आपका है 11,783 करोड़ का इसका पॉजिटिव के नेट कैश फ्लो दिखा रहा है जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल है। आगे चलिए देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी। अगर हम लोग इसका प्रोमोटर होल्डिंग्स का बात करें तो देख सकते हैं 86.46% का इसका प्रोमोटर होल्डिंग है। FII का जो होल्डिंग है 1.04% का है जो कि इसमें एक अच्छा खासा बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिला है। पहले था 0.25% का। DI को देखें तो पहले DI का होल्डिंग था 13.11% जो कि अभी कम के 4.68% हो चुका है। पब्लिक का जो होल्डिंग है 5% था, लगभग अभी 8% के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों FII ने अपना होल्डिंग को बढ़ाया है जबकि DI ने अपने होल्डिंग को कम करा है और इसमें पब्लिक का जो होल्डिंग है वो इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो 8,46,746 है। दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो इसका जो रेशियो एनालिसिस है वो आपका बहुत ही शानदार है रेशियो। और अगर हम लोग इसका सिर्फ निगेटिव पॉइंट देख सकते हैं तो वो है इसका बोरोइंग। तो कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप लोगों को नज़र में हमेशा रखना होगा जो इस शेयर का होल्डिंग करके ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। तो दोस्तों नो डाउट ये आने वाले समय में एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।